दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये रायसीना हिल्स है, एक तरफ साउथ ब्लॉक, दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक और उसके ठीक सामने जो शायद प्रदूषण की चादर तले ढका हुआ है वो राष्ट्रपति भवन है। और मौका कुछ खास इसलिए है क्योंकि अमेरिका में बाइडेन के जीतने के बाद कई सवाल भारत के भीतर रेंग रहे हैं और ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब शायद इतिहास के गर्त में होगा। लेकिन हमें लगता है जब हम रायसीना हिल्स के सामने खड़े हों और प्रधानमंत्री का कार्यालय यहीं पर है, साउथ ब्लॉक का मतलब यह होता है कि विदेश मंत्रालय भी यहां पर, रक्षा मंत्रालय भी यहां पर। और इस दौर में भारत की जो भी वैदेशिक नीति रही, जो भी आर्थिक नीति रही, ना जाने क्यों वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती चली गई। और यहां खड़े होने का मतलब है शायद आजादी के बाद भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों के जरिए इस देश की विदेश नीति को समझना, इस देश की आत्मसम्मान के लिए किस तरीके से देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने का सवाल भी क्यों ना रहा हो, झुका कोई नहीं। और इतना ही नहीं, किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को मान्यता देनी है, यह भी शायद अपने तरीके से नेहरू काल से लेकर और मनमोहन सिंह के दौर तक एक सफर रहा है। लेकिन झटके में ब्रेक तब लगा जब निजी संबंध राष्ट्राध्यक्षों के साथ बनने लगे। शी जिनपिंग चाहे गुजरात चले गए हों या फिर लाहौर जाकर जन्मदिन की बधाई नवाज शरीफ को देने के लिए प्रधानमंत्री खुद चले गए हों, या फिर ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार के मद्देनजर हाउडी मोदी किया गया हो अमेरिका में और नारे लगाए गए हों अब की बार ट्रंप सरकार। In India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। तो क्या यह माना जाए कि भारत की विदेश नीति मौजूदा वक्त में एक नाजुक मोड़ पर है? और खास तौर से चाइना की आर्थिक परिस्थितियां, खास तौर से कश्मीर का सवाल, खास तौर से एनआरसी और सीएए का सवाल, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगातार गूंजते रहे हैं। और जब इन परिस्थितियों को देखते हैं तो यहां से कुछ ऐसे सवाल निकले हैं और हम आपको दिखला दें कि एक तरफ पार्लियामेंट भी है। इस पार्लियामेंट के भीतर भी अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर कई मौकों पर बहस हुई है। हमें लगता है कि आज उन दस्तावेजों के साथ जब हम आपके साथ जुड़े हैं तो जिन बातों का जिक्र करना चाहते हैं आज उसे आप ध्यान से सुनिएगा। नेहरू ने 1950 में पहली बार एजुकेशन को लेकर अमेरिका के साथ संबंध के तार जोड़े थे और उस वक्त ये बात निकल कर आई थी कि भारत के लोग अमेरिका जाकर किस रूप में पढ़ाई करेंगे। इंटरकल्चरल आर्गुमेंट थे, इंटरकल्चरल एस्पेक्ट्स थे और बड़ी तादाद में भारत अमेरिका जा रहे थे। लेकिन 1965 का पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जो हुआ, उस युद्ध के वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान का ही साथ दिया था और भारत के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि वह किसी भी हालत में अनाज सप्लाई नहीं करेगा। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इसी पीएमओ में, यहीं पर वो पीएमओ था जहां से उन्होंने दस्तावेज को साइन किया था और उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। इस दौर में एक चीज जहन में जरूर रखिएगा, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट के साथ संबंध भारत के कैसे रहे यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है कि भारत के संबंध अमेरिका के साथ वैदेशिक तौर पर कैसे हैं, उसमें पार्टियां मैटर नहीं करती हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा लगने लगा कि जैसे ट्रंप रिपब्लिकन के हैं तो रिपब्लिकन भारत के करीब होगा, डेमोक्रेट्स बाइडेन जीत कर आए हैं या इससे पहले ओबामा थे तो वो शायद अमेरिका के खिलाफ होगा, भारत के खिलाफ होगा। एक ऐसी परिस्थिति भी सोची जाने लगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आज जिस इतिहास के पन्नों को हम खोलना चाहते हैं उसके जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा भारत का आत्मसम्मान कहां पर आता है और वैदेशिक तौर पर भारत की पॉलिसी क्या काम करती है। 1965 जब इंडो पाक वार शुरू हुआ, भारत में अनाज का संकट था और अमेरिका ने कहा कि अनाज तो देंगे लेकिन कुछ शर्त रख दी। और उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने जो भाषण दिया था और इस भाषण की कॉपी यहीं से निकली थी और उसका जिक्र पार्लियामेंट में भी हुआ था और जिन बातों का जिक्र किया था उन्होंने कहा था कि हम भारत का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए देश के पास उपलब्ध अनाज से ही काम चलाएंगे।
हम किसी भी देश के आगे हाथ नहीं फैला सकते। यदि हमने किसी देश द्वारा अनाज देने की पेशकश स्वीकार की तो यह देश के स्वाभिमान पर गहरी चोट होगी। इसीलिए देशवासियों को सप्ताह में एक वक्त का उपवास करना चाहिए। इससे देश में इतना अनाज बच जाएगा कि अगली फसल आने तक अनाज की उपलब्धता बरकरार रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री ने उस वक्त जो नारा दिया था, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन उपवास करो, देश को अपना मान दो। 1966 इंदिरा गांधी का आगमन होता है और इंदिरा गांधी जब अमेरिकी यात्रा पे गई तो इस अनाज को रोकने को लेकर देश के भीतर में अमेरिका के खिलाफ वातावरण बना हुआ था। लेकिन जिस एजुकेशन को नेहरू ने अपने तौर पर इंप्लीमेंट किया था, जिसको इंडो यूएस एजुकेशन फाउंडेशन कहते हैं, जो 1950 में बना था, 1966 में उस पर हस्ताक्षर होने थे। इंदिरा गांधी ने बहुत साफ तौर पर कह दिया, भारत में विरोध हो रहा है, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। और इतना ही नहीं, उस वक्त ट्रीटी ऑन द नॉन पॉलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन यानी एनपीटी को लेकर जो हस्ताक्षर होने थे वह भी इंदिरा गांधी ने नहीं किए। और फिर याद कीजिए 1971 का वार, उस वक्त अमेरिका फिर से अपने 7वें वेड़े को भेज चुका था, लेकिन इंदिरा गांधी घबराई नहीं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू यहीं पर लिया गया था, उस इंटरव्यू में बहुत साफ तौर पर इंदिरा गांधी ने कहा, हम अपनी संप्रभुता को किसी भी हालत में आंच आने नहीं देंगे, चाहे अमेरिका हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा भी क्यों ना हो जाए। इसका मतलब है कि देश के लिए, इसका मतलब है कि देश को मजबूत कैसे बनाना है, इस बात का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस सफर में जब आप आगे बढ़ेंगे और तमाम परिस्थितियों के साथ मौजूदा वक्त में आएंगे तो एक सवाल आपके भीतर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति का भाषण जब तमाम जगहों पर दिखाया जा रहा था, वो क्या कह रहे थे, और जो उन्होंने पॉलिसी पेपर जारी किया उसमें उन्होंने किस बात का जिक्र किया, हमको लगता है यह भी जरूर जानना चाहिए। क्योंकि आज जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, एक तो बहुत साफ तौर पर एक संदेश था कि मैं एक ऐसा राष्ट्रपति बनने का वादा करता हूं जो तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम करेगा, जो लाल रंग वाले या राज्य या नीले रंग वाले राज्य को नहीं देखेगा बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को देखेगा, यानी नो ब्लू स्टेट नो रेड स्टेट। वो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, किसी पार्टी का राष्ट्रपति नहीं होगा। इस संदेश के मतलब क्या है? इस संदेश का मतलब है कि ट्रंप ने स्थिति नाजुक कर दी। यकीन जानिए, अमेरिका की रीढ़ टूट गई है और अमेरिका अब उस रीढ़ को मजबूत करना चाहता है बाइडेन और कमला हैरिस के जरिए, और इसके भाषणों में इनको नजर आया है। अब आइए उस पॉलिसी पेपर पे जिसमें भारत का जिक्र है। वो पॉलिसी पेपर बहुत साफ तौर पर भारत को लेकर कुछ सवाल खड़े करता है। अपने पॉलिसी पेपर में मानवाधिकार को लेकर चिंता कश्मीर सीए और आरसीए को लेकर बहुत साफ तौर पर बाइडेन ने दिखलाई है, जताई है। डेमोक्रेट्स का पेपर इस बात का गवाह है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, भारत में धर्मनिरपेक्षता और बहुनस्ली के साथ साथ बहुधार्मिक लोकतंत्र की पुरानी परंपरा है। ऐसे में सरकार के ये फैसले बिल्कुल ही उलट है। ये जिक्र सीएए और एनआरसी का हो रहा था। और कश्मीर के मद्देनजर खास तौर से जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है, क्या अमेरिकी रुख भारत को कश्मीर को लेकर जो दिल्ली से पॉलिसी बनी है और श्रीनगर में उसका विरोध हो रहा है, क्या उसके बीच में आकर अमेरिका कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तौर पर काम करने लगेगा या फिर एक नई परिस्थिति बन जाएगी? इस बात का भी जिक्र है, क्योंकि उनके पॉलिसी पेपर और भाषण का जो शब्द है, कश्मीर लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए भारत को चाहिए कि वो हर कदम उठाए। असहमति पर पाबंदी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकना, इंटरनेट सेवा बंद करना या धीमा करना लोकतंत्र को कमजोर करना है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंध इस दौर में व्यापारिक दृष्टि से भी प्रगाढ़ हुए हैं। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि दो नेताओं के रिश्ते बहुत शानदार हैं। मोदी और ट्रंप के रिश्ते बहुत शानदार रहे हैं। लेकिन जब कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी पॉलिटिकल